नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ रहे हैं सर्वनाम प्रोनाउंस। सर्वनाम में पढ़ेंगे अपन एक तो उसके प्रकार, उनकी परिभाषाएं और कौन कौन से शब्द यूज में आते हैं वो शब्द। तो ये अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम। सर्वनाम क्या है ये अपन पढ़ रहे हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई की। देखो यहाँ पे बार बार राम शब्द आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये संज्ञा ही है, तो इन संज्ञा के स्थान पर अपन किसका यूज करेंगे, सर्वनाम का यूज करेंगे। तो राम स्कूल गया, वह पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे अपन ने वह यूज किया। क्या यूज किया अपन ने, वह। तो यहाँ पे जो वह यूज होगा वो क्या कहलाया, सर्वनाम। तो यहाँ तक आप समझ में आया होगा कि सर्वनाम कौन सा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। ठीक है, अगला देखो सर्वनाम के प्रकार। कौन कौन से सर्वनाम के प्रकार देखो। पहला है आपके सामने, है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, मैं, तुम, वह, ये। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम अपन आगे 3 प्रकार के अंदर पढ़ेंगे भी। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में होते हैं। तो ये मैं शब्द है उत्तम पुरुष का, तुम है मध्यम पुरुष, और जो दूसरों के लिए बात हो रही है वे, ये, तो वो होता है अन्य पुरुष। देखो वाक्य प्रयोग करेंगे तो अपन, ये मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद, यानी खुद के लिए बात होती है तब। वाक्य प्रयोग देखेंगे तो, मैंने स्वयं काम किया, उसने खुद खाना बनाया। तीसरा देखो निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम, यानी निश्चित को अपन संकेतवाचक रूप में भी बात करते हैं। तो यह, वह, ये, वे, यानी ये तो आएगा पास के लिए, वह वे आएगा दूर के लिए। अब इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे तो, यह मेरा घर है, वह खिलाड़ी है। चौथा देखेंगे अपन निश्चित अनिश्चित सर्वनाम, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कोई, कुछ, सभी, प्रत्येक, यानी कोई फिक्स चीज नहीं होती है, उसके लिए काम में आता है। तो कोई आया है, कुछ लोग बाहर है, तो इसके लिए यूज होता है। पांचवा देखेंगे अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन, क्या, कैसे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो, कौन आया है, क्या हो रहा है, तो ये इसके उदाहरण है। छठा देखेंगे अपन संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जैसा, यानी कोई चीज के साथ अपन रिलेट कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, है ना। तो जो आएगा वह इनाम पाएगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इस प्रकार अपन ने एक सारणी के रूप में सर्वनाम के प्रकार, उदाहरण और वाक्य प्रयोग देखे। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ेंगे अपन परिभाषा। परिभाषा में वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के और संकेत करता है, यानी अपन किसी व्यक्तियों के बारे में संकेत करते हैं या उससे बात करते हैं, तो उसके बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम, वे, ये आदि क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है, इनकी पहचान है। अगर ये शब्द में होंगे वहाँ वाक्य के अंदर, तो अपन समझ जाएंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 रूपों में आते हैं। कितने टाइप में होते हैं, 3 रूपों में, अभी मैंने बताया था। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी मैं स्कूल जाता हूँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ये उत्तम पुरुष के संकेत हैं। दूसरा आपके सामने मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, तुम, आप, तू, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तीसरा देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन आता है, वह, वे, यह, ये, यानी वह क्रिकेट खेलता है, ये मेरे मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा सारणी के अनुसार। अब अपन इसको डिटेल्स से समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के वाक्य और उसके उदाहरण पढ़ेंगे अपन। तो पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का वाक्य देखते हैं अपन, मैं आज स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे जो मैं शब्द है वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष का पहचान का संकेत हो गया। दूसरा है हम सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ पे भी हम शब्द आ रहा है, वो क्या है, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। तो ये इसका उदाहरण हो गया, मैं यानी उत्तम पुरुष का उदाहरण हो गया, हम यानी उत्तम पुरुष का उदाहरण हो गया।
अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो ये तुम जो शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है? मध्यम पुरुष के लिए। आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो ये आप शब्द भी किसके लिए यूज हो रहा है? मध्यम पुरुष के लिए। तीसरा देखो अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह रोज समय पर आता है, यानी ये जो वह शब्द यूज किया गया है किसके लिए किया गया है? अन्य को, यानी पता नहीं कौन सा व्यक्ति है लेकिन अपन तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष के लिए आ गया है। चौथ अगला देखो, ये छात्र बहुत अनुशासित है, यानी जो ये शब्द आया ये छात्र, तो ये शब्द किसके लिए हो रहा है? अन्य पुरुष के लिए काम में आ रहा है। ठीक है। वे गांव से आए, वो कहाँ से आए? गांव से, तो वे शब्द भी किसके लिए आ गया? अपन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, इसलिए पुरुषवाचक में ये तीसरा भाग अन्य पुरुष का हो गया। अब इसके उदाहरण देखेंगे कुछ अपन। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, वह बहुत तेज दौड़ता है, हम सब मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार के ये सारे उदाहरण किसके हो गए? अपन पुरुषवाचक सर्वनाम के हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखो, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, परिभाषा इसकी देखेंगे अपन। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया का कार्यकर्ता और कर्ता एक ही होता है, यानी किसी क्रिया का कार्यकर्ता और कर्ता जो होता है वो एक ही होता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही, यानी खुद के ऊपर ही कार्य करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है वहां पे। यानी मैं अगर मेरे लिए ही शब्द का यूज करूंगा तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम काम में आएगा। तो उदाहरण के रूप में अपन देखेंगे तो मैंने स्वयं पढ़ाई की। अब इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। जो स्वयं शब्द आया है वो क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आएगा, यानी खुद के लिए ही प्रयोग करने वाले जो शब्द होंगे वो सारे निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं आगे। मुख्य निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वयं, खुद, अपने आप और खुद ही। ये जो चार पांच टाइप के जो शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। मैंने स्वयं अपना कार्य किया या काम किया, तो यहाँ पे जो स्वयं शब्द है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसने खुद खाना पकाया, यहाँ पे जो खुद शब्द है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। बच्चे खुद ही स्कूल चले गए, यानी अपने आप स्कूल चले गए, तो वो खुद ही शब्द भी क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। राम ने आईने में अपने आप को आईने में देखा, तो यहाँ पे भी अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। सीता ने स्वयं पढ़ाई की, यानी अपने आप पढ़ाई की, उसने खुद ही पढ़ाई की, तो यहाँ पे भी यानी सीता क्या है? अपने आप ही पढ़ाई कर रही है, स्वयं ही पढ़ाई कर रही है, यानी खुद के लिए यूज हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम निजी है। अपने हमने खुद ही सफाई कर ली, यानी हमने खुद ही सफाई कर ली, यानी यहाँ पे भी निजवाचक सर्वनाम है। तुमने स्वयं सारा काम पूरा किया, तो यहाँ पे जो स्वयं शब्द आया वो भी किसके लिए आया है? निजवाचक सर्वनाम में आया है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा जो जो कौन कौन से शब्द काम में लिए हैं यहाँ पे। स्वयं, खुद, अपने आप, खुद, यानी ऐसे शब्द आपको नजर आ जाएं, वाक्य में ऐसे शब्द नजर आ जाएं, खुद, खुद ही, अपने आप, स्वयं, खुद ही, स्वयं, तो इस प्रकार के वाक्य क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चितवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं इसको। तो निश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर है। निजवाचक खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चितवाचक सर्वनाम किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए दर्शाया जाएगा। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं अपन। निश्चितवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर सीधे और स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं, यानी संकेत करते हैं, यानी जिनका संकेत स्पष्ट और निश्चित हो, वे किस सर्वनाम में आएंगे? निश्चितवाचक सर्वनाम में या निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ये बताते हैं कि बात किसके बारे में हो रही है, यानी किसी एक चीज के बारे में इशारा करता है कि ये पास की चीज है या दूर की चीज है, उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे इसके संकेत शब्द देखते हैं। यह, वह, ये, वे, ये सारे शब्द क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम के जो एग्जाम्पल्स है, जो अपने को संकेत करके दिखाएंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यानी मुख्य निश्चितवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, ये, वे, यानी यह पास के लिए और ये भी पास के लिए। वह और वे ये दोनों क्या है? दूर के लिए।
तो इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा अच्छे से। पास की वस्तु के लिए किसका यूज करेंगे अपन? ये, यह और ये। और दूर की वस्तु के लिए यूज करेंगे अपन वह और वे। तो इसके 4 उदाहरण पढ़ते हैं, इसके भी 4 उदाहरण पढ़ते हैं। पहला आपके सामने, यह मेरा बस्ता है। तो यहाँ पे ये शब्द यानी किसी बस्ते की ओर संकेत इशारा करते हुए बताया गया है कि यह मेरा बस्ता है। यह बच्चा बहुत समझदार है। तो यह शब्द आया है, इसका मतलब ये निश्चित सर्वनाम है। ये लड़कियां पढ़ रही है, ये यानी बहुत सारी लड़कियां, लेकिन उधर इशारा किया जा रहा है हाथ से या किसी भी चीज से कि भी ये लड़कियां पढ़ रही है। तो ये एक निश्चित सर्वनाम आ गया। ये आम बहुत मीठे हैं। तो ये आम यानी ये आम की ओर इशारा किया गया है, इसलिए ये आम बहुत मीठे हैं। दूर की चीजों के लिए अपने यूज कर देखते हैं कुछ। वह पहाड़ बहुत ऊंचा है, यानी उधर इशारा किया गया, दूर है लेकिन इशारा किया गया कि वह पहाड़ बहुत ऊंचा है। वह लड़का क्रिकेट खेल रहा है, यानी इशारा किया गया है। वे शिक्षक क्लास में है, यानी कुछ जो टीचर्स हैं वो क्लास के अंदर हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। वे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो जो वे शब्द आया है वो उन बच्चों के लिए निश्चित इशारे की ओर किया गया है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। ध्यान देने बात देखेंगे अपन। निश्चित जो सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है वो संकेतवाचक सर्वनाम का एक जैसा ही है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम और निश्चितवाचक सर्वनाम सेम ही होते हैं। मतलब ये है क्योंकि दोनों किसी चीज और संकेत करते हैं, लेकिन निश्चित शब्द इस बात पर जोर देता है कि जिसकी बात हो रही है वह साफ तौर पर पहचानी जा सके, यानी अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो सामने दिख रही है, तब वो निश्चित रूप है। यानी बिना दिखी हुई चीज को अपन निश्चित नहीं कह सकते, सामने दिखेगी तो ही उसे निश्चित कहा जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलो अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं। अनिश्चित सर्वनाम, यानी पहले अपन निश्चित सर्वनाम पढ़ा है, या बोल सकते हैं अपन निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं अपन अनिश्चित सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखेंगे। अनिश्चित सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या संख्या का सटीक रूप से पता नहीं चलता है, यानी जिनका निर्धारित नाम नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं निश्चित सर्वनाम। उदाहरण देखेंगे, सॉरी अनिश्चित सर्वनाम। इसका उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, यानी यहाँ पे जो शब्द आया है कोई, यानी फिक्स चीज पता नहीं है भी कौन है, तो उसके लिए अपन अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यह नहीं पता कौन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, अनिश्चित सर्वनाम। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे आगे उदाहरणों के साथ। इसके उदाहरण देखेंगे अपन कुछ। मुख्य अनिश्चित सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं, यानी इन शब्दों से पहचानना है अपने को। कोई, कुछ, सब, प्रत्येक, अन्य, बहुत से, कोई भी, जितने लोग, यानी ये सारे शब्द किसके उदाहरण हैं, अनिश्चित सर्वनाम के। अब इसके उदाहरण वाक्य के रूप में देखते हैं। कोई बाहर खड़ा है, यानी यहाँ पर जो कोई शब्द आया वो किसके लिए आया है, अनिश्चित। अब अपने को पता नहीं है कि बाहर कौन है, इसलिए अपन ने कहा है कोई बाहर खड़ा है। तो यहाँ पे उदाहरण हो गया आपका वाक्य के रूप में, पहचान लोगे आप कोई है। कुछ लोग देर से आए, यानी अब कुछ लोग पता नहीं कितने हैं। सब हंस रहे हैं, यानी अब सब कितने हंस रहे हैं, 5 हंस रहे, 10 हंस रहे, ये पता नहीं है, सब हंस रहे हैं मतलब। प्रत्येक छात्र ने उत्तर दिया, उत्तर लिखा, यानी प्रत्येक अब 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, यानी हर एक छात्र के बारे में बात की गई है। बहुत से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बहुत से बच्चे कितने हैं पता नहीं। अन्य लोग बाद में आएंगे, अब कितने लोग आएंगे पता नहीं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, यानी अब पता नहीं कितने बच्चे देंगे, लेकिन कोई ना कोई तो इसका उत्तर दे सकता है, तो ये अनिश्चित हो गया। जितने लोग आए थे सभी को खाना मिला, अब कितने आए होंगे, जितने भी आए होंगे उनको सबको खाना मिल गया, तो ये भी एक अनिश्चित सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है। तो ये वाक्यों से आप पहचान पाओगे कि कौन सा सर्वनाम है। याद रखने का कुछ फैक्ट है, इन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु का नाम स्पष्ट नहीं होता है या चलता है, तो ये क्या कहलाते हैं, अनिश्चितता को दर्शाते हैं ये सब। तो अपने को पता नहीं चल रहा, अब इन नामों में अपने को किसी का भी पता नहीं चल रहा भी कौन सा सर्वनाम है, कौन सी व्यक्ति के बारे में बात करिए, कोई ना कोई तो है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन प्रोनाउंस। परिभाषा देखेंगे इसकी। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है।
इनमें हम व्यक्ति, वस्तु, कारण या गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछते हैं। यानी कुछ किसी न किसी चीज़ के बारे में अपन पूछेंगे तो उस उसमें शब्द में अपने को पहचान आ जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं आगे। इसके कुछ सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे। कौन, क्या, किसने, कैसा, किसका, किसे, किसमें, कितने, यानी ये सारी चीज़ें अगर किसी वाक्य में लिखी हुई नजर आए तो समझ जाना कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। कौन दरवाजे पर है, अब पता नहीं कौन है, लेकिन कोई तो है। क्या तुम स्कूल गए थे, तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया, मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसका बस्ता टेबल पर है, अब किसका है यानी क्वेश्चन मार्क हो गया। किसने चित्र बनाया, ये भी क्वेश्चन हो गया। किसे तुमने बुलाया, ये भी क्वेश्चन है। कैसा लग रहा है ये चित्र, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कितने बच्चे उपस्थित हैं, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। किसने दूध, किसमें दूध है, यानी अब गिलास के बारे में पूछा जा रहा है कि इस गिलास में दूध है या उस गिलास में, यानी कोई दो गिलासें पड़ी है आपके सामने, इसमें है या इसमें है, यानी तो इसमें पूछा गया किसमें दूध है। इसकी पहचान कैसे करें अपन। जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, एक तो इस चीज़ से पहचान हो जाती है कि क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जिन शब्दों में प्रश्न शुरू होता है वे होते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है कौन, क्या, किसका, किसने, कैसा, तो ये सारे किसके उदाहरण हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम के। तो यहाँ से भी आप समझ पाएंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसा होता है। अगला सर्वनाम चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस। परिभाषा देखेंगे इसकी। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कनेक्टिव करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो पहले वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, यानी जो दूसरा वाक्य होगा वो पहले वाक्य से जो जिसका सर्वनाम होगा या संज्ञा होगी उससे संबंध बताएगा, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस। आसान भाषा में समझे तो जब कोई शब्द जो, जिसने, जिसका, जिसे, जैसा, जैसे, जिसमें, जिन्होंने आदि के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय देते हुए दूसरे वाक्य से जोड़ता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी जो, जिसने, जिसका, जिसे, ऐसे शब्द आएंगे मतलब वो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। तो मुख्य शब्द कौन कौन से होते हैं इसके। जो, जिसे, जिस, जिसे, जिसने, जिसका, जिसमें, जैसा, जैसे, जिन्हें, जिन्होंने, यानी ये शब्द आएंगे तो आप इनसे पहचान पाओगे कि ये संबंध दर्शा रहे हैं, ये संबंध दर्शाने वाले शब्द हैं। इसके उदाहरण देखेंगे अपन। जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, यानी अब जो मेहनत कर रहा है उससे कनेक्ट हो रहा है ये चीज़, तो वही सफलता पा रहा है। तो जो शब्द आ गया, जिसने उत्तर सही दिया उसे पुरस्कार मिला, यानी दो शब्द, दो वाक्य हो गए यहाँ पे, एक वाक्य ये है, दूसरा वाक्य ये है, तो ये कनेक्ट हो रहा है आपस में। पुरस्कार किसे मिल रहा है, जिसने सही उत्तर दिया है। तीसरा देखेंगे, वह वही लड़का है जिसने चित्र बनाया, यानी अब चित्र किसने बनाया, किसी ने, लड़के ने या लड़की ने बनाया होगा, तो संबंध हो रहा है आपस में, तो ये वही लड़का है जिसने चित्र बनाया। जिसका नाम रोहन है वह मेरा मित्र है, यानी अब ये भी कनेक्ट हो रहा है आपस में, तो जिसका आ गया। पांचवा देखेंगे, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर गया है। वैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पे भी संबंध हो रहा है, यानी आप क्या काटोगे, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। फिर मैं उस जगह गया जहाँ तुमने भेजा, अब आपने कहाँ भेजा, जहाँ भेजा होगा उस जगह वो गया है, तो यहाँ शब्द आ गया जहाँ। फिर जिन्होंने नियम तोड़े उन्हें सजा मिलेगी, अभी कोई ना कोई नियम तोड़ेगा तो उसको सजा भी मिलेगी, तो ये शब्द हुआ है। पहचान कैसे करेंगे, यह सर्वनाम किसी पहले नाम संज्ञा से जुड़ता है और दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ता है, तो इन शब्दों से अपन पहचान पाएंगे कि भी कौन कौन से संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा होगा। अब और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये काफ़ी कीमती चीज़ें हैं।